केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाणेका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। 11 मई 2026 को दिन के 12:38 के उपरांत मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन अपनी ही राशि मित्र राशि को छोड़ करके पहले मीन राशि में गोचर कर रहे थे। अब इस 11 तारीख से 45 दिनों के लिए प्रवेश हो चुका है मेष राशि, जो उनकी स्वयं की राशि है। मंगल ग्रह जब अपनी स्वराशि में आ गया तो इसका कितना बड़ा प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जब मीन राशि पर मंगल ग्रह का प्रवेश हुआ था तब मैंने आपको बतलाया था कि मंगल की ये मित्र राशि है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति मंगल आपस में मित्र हैं। इसलिए जो युद्ध चल रहा है, चाहे अमेरिका और इजराइल के संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर आक्रमण किया गया और वह ईरान के ऊपर किया गया आक्रमण संयुक्त रूप से था, आपस में लड़े और यहाँ तक है ईरान को बहुत ही जनधन की हानि हुई है। विशेष करके जब वहाँ के राष्ट्रपति या प्रमुख जो भी मारे गए, खेमेनेई और उनके बाद में साथी मारे गए, और मारे जाने के बाद में ईरान भी अपनी ताबड़तोड़ स्थिति के द्वारा अपने सीमा को लॉक करना, पड़ोस के सभी मुस्लिम देशों पर जहाँ जहाँ पर अमेरिका का वर्चस्व था वहाँ पर आक्रमण करना, और ड्रोन के द्वारा इतना बड़ा आक्रमण, एक बार इजराइल को भी हताश निराश करने की स्थिति में ईरान, और दूसरी तरफ इजराइल है जो कि मानता नहीं। एक तरफ जब युद्ध के लिए ललकारता है किसी को, वो बहुत बड़ा युद्ध हो जाया करता है। ईरान ने अपने बचाव पक्ष में युद्ध किया, परंतु अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उनकी एक रणनीति है। विश्व के अंदर कहीं भी कोई भी देश, छोटा बड़ा कैसा भी हो, जिन लोगों ने एटमी वार के लिए या एटम बम बना लिए हैं, और वो एटम बम जो इतने भयानक साबित हो सकते हैं, जिस तरीके से ये है, कोई उसका किसी भी प्रकार से, चाहे यूरेनियम का संरक्षण करना हो, लाना हो, अपने देश की रक्षा के लिए कितना भी प्रयास करना हो, परमाणु बम नहीं बना सकता। और परमाणु बम यदि बनाएगा तो अमेरिका के द्वारा वो हताश और निराश होकर के अमेरिका उसके ऊपर आक्रमण कर देगा, अर्थात बैन लगाएगा, सभी प्रकार प्रयास करेगा। इसी प्रकार से ईरान के ऊपर हुआ है। अनेक प्रकार से इजराइल और अमेरिका ने आक्रमण किया है वहाँ की सेना को, अर्थात इतना तबाही मचाई, लेकिन फिर भी जब इजराइल और अमेरिका को भी करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है, तब जाकर के अमेरिका की एक नई रणनीति, वो दूसरे के कंधों पर बंदूक रख करके चलाने का प्रयास करता है। लेकिन आखिर ये मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन जब हो चुका, इन 45 दिनों में क्या होगा? 45 दिन में युद्ध होगा या नहीं होगा, या यूं ही चलता रहे? मैं आपको कहता हूं, मैंने पिछले 1 वर्ष से लगातार कह रहा हूं, 2026 से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 2029 के पहले सारे परिणाम आपके सामने होंगे। वो 27 और 28 इसका बीभत्स स्थिति होगी पूरे विश्व के अंदर।
अनेक देश लड़ेंगे। अभी तो अमेरिका लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है ईरान के साथ में, और भी देश इन्वॉल्व होंगे, बड़े बड़े देश उसके ऊपर हैं। लेकिन इन 45 दिनों में आपकी की स्थिति के कारण जून के महीने 21 जून तक यह स्थितियां ऐसी विपरीत होंगी कि जब मंगल ग्रह का पूर्ण प्रभुत्व, मंगल अग्नि तत्व की राशि है, ऊर्जावान है, तेजवान है, मंगल सेना नायक है, सेनापति है, और सेनाध्यक्ष होने के कारण जब कोई व्यक्ति अपने घर का राजा एक शासन सत्ता की ओर चल पड़ा है, और शनि इधर पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है। अभी तक शनि के साथ में मंगल की युति चल रही थी, लेकिन अब मंगल स्वच्छंद है, इसलिए वो मित्रता का कारण नहीं, स्वयं के निर्णय लेने का सक्षम है। ऐसा ग्रहों का प्रभाव कहलाता है। मैंने जब जब ग्रहों के प्रभाव के कारण, चाहे वो कोई भी भविष्यवाणी हो, राजनीतिक क्षेत्र की भविष्यवाणियाँ हो, मैं बहुत रोज़ प्रतिदिन वीडियो नहीं देता। जब गहन निरीक्षण होता है, गहन उसके अनेक प्रकार की दीक्षाओं के द्वारा जब वो ग्रह इतना प्रबल ताकतवर बन जाता है और उसका फल सामने दिखाई देने लगता है, तो पराम्बा जगदम्बा भगवती त्रिपुरांतका शक्ति की कृपा के माध्यम से उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ, और वह प्रयास कितना सफल होता है वो आप सबके समक्ष है। पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा हो, बिहार का चुनाव रहा हो, दिल्ली का चुनाव रहा हो, हरियाणा का चुनाव रहा हो, ये सारे चुनावों की स्थिति, अन्य प्रदेशों के जो चुनाव रहे हों, चाहे वह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रहा हो, अभी जो चुनाव परिणाम आए, असम का चुनाव परिणाम आया, मैंने पहले कहा था इसको इतनी सीटें मिलेंगी, 85 सीटों के 80+ सीटें मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को इतनी, और एनडीए 100 के पार। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, एनडीए समर्थवान है। ये सारी चीज़ों के जब ज्योतिष की गणना के, ज्योतिष को वेद का तीसरा नेत्र कहते हैं, और जब वो दर्शित होता है तो सबके सामने जिस प्रकार से सूर्य प्रकाशवान होता है, और सूर्य जब उदय होता है तो सबको दिखाई देता है, और अस्त होता है तब भी दिखाई देता है। अर्थात यह युद्ध कहाँ तक जाएगा, युद्ध की विभीषिका वह बन गई चुकी है। अमेरिका अतिशीघ्र युद्ध करेगा, इजराइल करेगा, ईरान बचाव पक्ष में लड़ेगा। ये युद्ध पूरे विश्व के लिए एक तहलका मचाएगा, हलचल पैदा कर देगा, अनेक प्रकार की बाधाओं को उत्पन्न कर देगा। वह हलचल होगा अब होर्मुज में, जहाँ पर ईरान का शासन है समुद्र में, वहाँ पर दोनों देशों की पनडुब्बियाँ होर्मुज से लेकर के जलडमरू मध्य के बीच में भी, ये सारी स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो चुकी हैं कि वहाँ से कोई बिना किसी के आदेश के बिना, अमेरिका के आदेश के बिना या ईरान के अनुमति के बिना कैसे निकलेगा। इसलिए इस टकराव को कैसे मिटाया जा सकता, कैसे, ये संभव नहीं है। अर्थात युद्ध होगा, युद्ध की विभीषिका ऐसी बनी गई जो विश्व युद्ध के लिए मैंने कहा है 2026 इसकी शुरुआत हो चुकी है, और भी देखेंगे 2026, 2027, ये 2 वर्षों के अंदर पूरे विश्व के अंदर लाख करोड़ों के लोग काल कल्पित होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से दिखाई देती हैं। इसमें कोई रोक नहीं सकता। हाँ, निलाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये ऐसी, चाहे वह भविष्य पुराण की भविष्य मालिका का कथन रहा हो, ये पूर्व के जो हमारे दूरदृष्टा वक्ता थे, संत थे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग फिरे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। ऐसी स्थितियों के आधार पर सूर्यराज जी ने और जो भविष्यवाणी, भविष्य मालिका के स्वरूप में अन्य लोगों ने भी ऐसे कथन कहे हैं। इसलिए आने वाला समय इतना दुर्दांत होगा, विश्व युद्ध होकर रहेगा। अब मैं सारता इस विवेचन के आधार पर आपके समक्ष कहना चाहता हूँ
ये जो युद्ध है वह पूर्ण रूप से अमेरिका शुरुआत करेगा और निर्णायक भूमिका तक पहुंचेगा, लेकिन फिर भी बीच में एक ऐसा समय आएगा कि फिर एक बार समझौता की स्थिति उत्पन्न होगी। परंतु इस बार का निर्णय कुछ न कुछ निकलेगा और ऐसा निर्णय निकलेगा कि दोनों देशों के लिए वो बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। यहीं पर से पूरे विश्व के अंदर तहलका मचेगा और एक ऐसा देश इस बीच में अचानक अपनी भागीदारी समझ करके वो आगे आएगा, किसी की रक्षा के लिए आगे आएगा, वो भी मुस्लिम देश होगा और वहीं पर से बहुत बड़ी आपत्ति की स्थिति आने वाली है। यह सब इन 1.5 महीनों में, आप 11 मई से लेकर के और 21 जून के मध्य तक ये सारी स्थितियां आपके सामने दिखाई देंगी। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी जिससे कोई समझौते की स्थिति हो। यह अपनी इस बार का मंगल ग्रह इतना प्रभावशाली है। आप सब देखेंगे कि अमेरिका, इजराइल और अन्य कुछ देश फिर यहीं पर से विश्व युद्ध के लिए आप सबको तैयार रहना पड़ेगा। और इस बीच में पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर तेल का संकट, भुखमरी जैसी स्थितियां, पाकिस्तान की दुर्गति होगी और छोटे छोटे देश, यहाँ तक यूरोप के देश भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और वह विषम परिस्थितियाँ आपको इसी मध्य में देखने को मिलेंगी कि ये कहाँ से कहाँ देश जाने वाले हैं, विश्व कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। एक काल कलवित होने की स्थिति दिखाई देती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूँगा, आने वाला समय अच्छा नहीं है और सभी धैर्य पूर्वक अपने अंतःकरण से अपने अपने धर्म, अपने अपने कर्म के अनुसार भगवत स्मरण करते रहें और साथ ही साथ प्रार्थना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कभी किसी को कोई कष्ट न हो और युद्ध टल जाए, लेकिन ये होनी को कौन मेट सकता है। इसलिए मुझे दिखाई देता है कि इन 45 दिनों में शुरुआत अब की बार बड़ी ही कठिन हो सकती है, जिसके लिए पूरे विश्व के अंदर, चाहे वह तेल की समस्या हो, गैस की समस्या हो, ये सारी समस्या, अनेक देश बहुत प्रभावित होने की स्थिति मुझे पूर्ण रूप से दिखाई देती है। आप सबसे फिर मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जनता के समक्ष लाएं कि जो भी मैंने आज तक अपनी ज्योतिषी गणना के आधार पर भविष्यवाणी की है, वह भविष्यवाणी पूर्ण रूप से सत्य होगी। ऐसी परम्बा जगदम्बा से अन्वय निवेदन करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, अभी इस देश के अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान की अलग क्या भूमिका है। पाकिस्तान अलग अपना एक राग अलापेगा, वो भी एक सोचता है कि हम भी ताकतवर हैं। पाकिस्तान की विपरीत स्थिति यहाँ होकर अंदर कलह, आंतरिक कलह होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से इन्हीं 1.5 महीने के अंदर, 45 दिनों के अंदर होने वाली है। और पाकिस्तान में अंतर्कलह इतनी होगी, अंतर्कलह इतने होगी, हजारों की लोग काल कलवित होने की, आत्मघाती हमले होंगे और आपस में वहीं के प्रदेश कुछ पाकिस्तानी सेना के साथ में भिड़ जाएंगे। चीन कुछ अपना प्रयास करेगा, लेकिन चीन का प्रयास कितना सफल होगा ये मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि पूरा विश्व हमारा पड़ोसी राष्ट्र है पाकिस्तान, लेकिन पड़ोसी राष्ट्र के साथ में भी यह क्या विषम परिस्थितियां होने वाली हैं, ये सब इन्हीं 45 दिनों में मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ। वीडियो बहुत बड़ा न हो
इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप इन शब्दों को बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अंततोगत्वा मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका और इजराइल का प्रभाव ये पूरी दुनिया को हिला देगा और ईरान अपनी ताकत के साथ में युद्ध करेगा, इसकी समाप्ति नहीं होगी अभी, और यह विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही है। आप हमारे इस वीडियो को सुनें, अधिक से अधिक शेयर करें, और मैं समय समय पर अपने वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराता रहा हूँ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।